जब दुर्वासा ऋषि ने श्री राम को 60,000 शिष्यों को भोजन कराने को कहा। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार जब भगवान श्री राम का दर्शन करने के लिए अपने 60,000 शिष्यों के साथ दुर्वासा ऋषि अयोध्या को जा रहे थे, तब मार्ग में जाते हुए दुर्वासा ऋषि ने सोचा कि मनुष्य का रूप धारण कर यह तो विष्णु जी ही संसार में अपत्रीण हुए हैं। यह तो मैं जानता हूँ कि सांसारिक जनों को आज मैं उनका पुरुष दिखलाऊंगा। अपने माँ से ऐसा विचारते हुए दुर्वासा ऋषि अयोध्या आए और नगरी में प्रवेश कर सबको साथ लिए भगवान श्री राम के भावांतर पहले माता सीता के भवन में पहुँचे। तब शिष्यों से दुर्वासा ऋषि को माता सीता के द्वार पर उपस्थित देख कर सुजूता से दौड़कर भगवान श्री राम को उनकी सूचना दी। यह सुनते ही भगवान श्री राम दुर्वासा ऋषि के पास आ पहुँचे और प्रणाम कर सबको बड़े आदर सहित भवन के अंदर ले आए और बैठने के लिए सुंदर आसन दिए। तब आसन पर बैठते ही दुर्वासा ऋषि ने मधुर वचनों में भगवान श्री राम से कहा कि आज 1000 वर्ष का मेरा उपवास व्रत पूरा हुआ है। इस कारण मेरे शिष्यों से मुझे भोजन कराइए और इसके लिए आपको केवल एक मुहूर्त का समय देता हूँ। साथ ही यह भी ज्ञात रहे कि मेरा यह भजन जल, धेनु और अग्नि की सहायता से प्रस्तुत न किया जाए। केवल एक मुहूर्त में ही मेरा इच्छा अनुसार वह भोजन जिसमें विभिन्न प्रकार के पकवान प्रस्तुत हो। इसके अतिरिक्त यदि तुम अपने धर्म की रक्षक हो तो सिर्फ पूजन नियमित मुझे ऐसे पुष्प मंगवा दो जिसमें अब तक किसी ने नहीं देखा हो। यदि यह तुमसे ना हो सके तो मुझे स्पष्ट कह दो, मैं इसमें असमर्थ हूँ तो मैं चला जाऊँगा। तब दुर्वासा ऋषि की इस बात को सुनकर भगवान श्री राम ने मुस्कुराते हुए कहा, गुरुदेव मुझे आपकी यह बातें आज स्वीकार है। तब भगवान श्री राम की बात सुनकर दुर्वासा ऋषि ने प्रश्न होकर कहा, मैं सरयू नदी में स्नान करके अभी तुम्हारे पास आता हूँ। शीघ्रता करना, हमारे लिए सब सामग्री को प्रस्तुत करने के लिए अपने भाइयों तथा सीता को शीघ्रता के लिए कर दो। भगवान श्री राम ने कहा, अच्छा आप जाइए स्नान करके आइए। दुर्वासा ऋषि स्नान करने चले जाते। भगवान श्री राम चिंतित हो गए। लक्ष्मण आदि, माता सीता तथा सबके सब व्याकुल होकर श्री राम को देखने लगे कि दुर्वासा ऋषि ने तो इस प्रकार की अद्भुत वस्तुएं मांगी है। इसके लिए देखें कि अब भगवान श्री राम क्या करते हैं, क्योंकि बिना अग्नि जल धेनु के लिए उनके लिए किस प्रकार का भोजन प्रस्तुत करते हैं। तब भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी से एक पत्र लिखवाया, फिर उसमें पत्र को अपने वन में बांधकर धनुष पर चढ़ाया और छोड़ दिया। वह वन बीच से उड़कर अमरावती में देवेंद्र के सभा में जाकर उनके सामने गिर गया। उस बंध को देखकर देवेंद्र व्याकुल हो गए कि ये किसका वन है। फिर उठाकर जो देखा तो उसमें भगवान श्री राम का नाम अंकित था। फिर उसमें बंद पत्र को खोलकर पढ़ा। पत्र खोलते ही वह बंद फिर से वहाँ से उड़कर श्री राम के तरकस में आकर उधर इंद्रदेव ने उस पत्र को सभा में बैठे हुए सब देवताओं को सुनाया। इसमें लिखा था, इंद्रदेव स्वर्ग में सुखी रहो, मैं सर्वदा तुम्हारा स्मरण करता हूँ, परंतु मुझे एक आज देता हूँ। आज 1000 वर्ष से भूखे दुर्वासा ऋषि अपने 60,000 शिष्यों के साथ मेरे यहाँ आए हैं। ऐसा भोजन चाहते हैं जो धनु, जल तथा अग्नि के द्वारा सिद्ध न हो। इसके साथ ही उन्हें शिवा पूजन के लिए ऐसे पुष्प मांगे हैं जिसकी अब तक मनुष्य ने नहीं देखा हो। मैंने उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली है। अब सरयू नदी में स्नान करने गए, इसलिए तुम शीघ्र परिजात जो क्षीर सागर से निकले हैं मेरे पास भेज दो। यह पत्र देवताओं को सुनकर इंद्रदेव तुरंत उठ पड़े और कल्प वृक्ष प्रजाति को साथ ले देव सहित अयोध्या में आ पहुंचे। लक्ष्मण जी ने इंद्रदेव का स्वागत किया। इंद्रदेव ने श्री राम के पास पहुंचे, परिजात और कल्प वृक्ष को भी राम को अर्पण किया। इसमें इतने में सरयू तट से दुर्वासा ऋषि ने अपने एक शिष्य को श्री राम के पास भेजे।
कि तुम जाकर देखो कि राम इस समय क्या कर रहे हैं। मैंने तो जो आज्ञा दी है उसके अनुसार कुछ भोजन तक बना कि नहीं। अब तक कहे हो तू वैसे ही चिंता मगन है या कुछ कर रहे हैं। यदि मेरे अनुसार पकवान प्रस्तुत कर रहे हैं तो अब तक कितनी सामग्री तैयार हुई है, यह सब तुम चुपके से देखकर मेरे पास आओ। इसके बाद सिर्फ श्री राम के भवन में आया तो देखा कल वृक्ष और परिजात ये युक्त देवताओं की मंडली में श्री राम विराजमान है। यह यहाँ के पास जाकर वो समाचार सुनाता है। यह बात सुनकर दुर्वासा ऋषि को बहुत आश्चर्य हुआ। स्नान कर शिष्यों को साथ लेकर दुर्वासा ऋषि श्री राम जी के पास भवन में आ पहुँचे। दुर्वासा ऋषि को आया देखकर देवताओं सहित श्री राम ने उठकर उन्हें तथा उनके सब शिष्यों को बड़े आदर के साथ प्रणाम किया और उत्तम आसन पर बैठाकर माता सीता तथा लक्ष्मण जी के साथ उनकी पूजा की। फिर जिन पुष्पों को मनुष्य ने अब तक नहीं देखा था, शिव पूजन हेतु परिजात के उन पुष्पों को श्री राम ने दुर्वासा ऋषि के समक्ष प्रस्तुत किया। उन पुष्पों को देखकर दुर्वासा ऋषि एक बार तो आश्चर्य किया, किंतु मौन भाव में उन्हें ग्रहण कर लिया। भगवान शिव की उन पुष्पों से पूजा की। फिर उसे चंद श्री राम जी ने लक्ष्मण जी तथा माता सीता जी को भोजन परोसने की आज्ञा दी। तब माता सीता ने कल्प वृक्ष और परिजात की पूजा कर अनेक पात्रों को लाकर उनके नीचे रख दिया और प्रार्थना करते हुए इस प्रकार बोली। क्षीर सागर से उत्पन्न होने तथा देवताओं के मनोरथों को पूर्ण करने वाले कल्पवृक्ष, आज शिशु सहित हमारे यहाँ आए हुए दुर्वासा ऋषि को तुम संतुष्ट कर दो। माता सीता के इस प्रकार कहते हैं कल्पवृक्ष नेपाल मंत्र में वहाँ रखे हुए करोड़ों पात्रों को अनेक प्रकार की खाद्य सामग्री को पूर्ण कर दिया और माता सीता ने सुख राम के पात्रों में रखकर दुर्वासा ऋषि के समक्ष परोस दिया। फिर दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों के साथ बड़े प्रेम से वह सब भोजन किया। फिर हाथ मुंह धोकर दक्षिणा लेकर दुर्वासा ऋषि अपने 60 शिष्यों के साथ वापस जाने के लिए रवाना हो गए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखें। धन्यवाद।